एक समय की बात है, नैमिषारण्य में शौनकादिक ऋषि विराजमान थे और परम ज्ञानी पुराणों के मर्मज्ञ श्री सूत जी महाराज वहां विराजमान थे। शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से कहा, कलकाल का व्यक्ति वेद विद्या विहित है, कलयुग का व्यक्ति धर्म आचरण से भी च्युत है। हे महाराज, हमें कोई ऐसा साधन बताइए जिस साधन को करने से अधम व्यक्ति का भी कल्याण हो। कलकाल के व्यक्ति दुखी कैसे? निर्धनों से दुखी हैं, संतान नहीं होती, भाग्योदय नहीं होता इसलिए दुखी हैं, कार्य में प्रोग्रेस नहीं होती इसलिए दुखी हैं, संतान आज्ञाकारी नहीं है इसलिए दुखी हैं, पत्नियां बात नहीं मानती इसलिए दुखी हैं, पति पी के पड़ा रहता है इसलिए दुखी हैं, सास ससुर की सेवा करने का मन नहीं करता है, माँ बाप की बच्चे नहीं मानते। ये सारी समस्याएं कलिकाल में ही बहुत बड़ी संख्या में है। तो कलिकाल के व्यक्ति के पापों की वजह से कलयुग का व्यक्ति दुखी होता है और अपना मुक्ति और अपना कल्याण भी नहीं करा पाता है। तो कलयुग के लोग जो कि वेद विद्या विहित हैं, रहित हैं, उनका कल्याण कैसे होगा? तो सूत जी महाराज ने कहा, हे शौनकादिक ऋषियों, तुम लोगों ने संसार के प्राणियों के कल्याण के लिए, कलयुग के लोगों के कल्याण के लिए बड़ा सुंदर प्रसंग कहा है। मैं तुम्हें इससे पूर्व इतिहास में जो हो चुका है वो बताता हूं। एक बार द सेम क्वेश्चन जो आपने किया, यही प्रश्न देवर्षि नारद ने नारायण भगवान से किया था। और देवर्षि नारद ने जब विष्णु भगवान से ये प्रश्न किया कि कलयुग के लोगों का कल्याण कैसे होगा, सहज में ही कलयुग के लोगों का कल्याण हो जाए, उनकी मनवांछित इच्छाएं पूरी हो जाएं, जो वो चाहें उन्हें वो प्राप्त हो जाए, कृपा करके बताइए। भगवान श्री नारायण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, जिन्हें अपनी मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण करने की रुचि हो, जो लोक में सुख और परलोक में मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, ध्यान से सुनना, लोक में सुख और परलोक में मुक्ति पाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को सत्यनारायण भगवान का पूजन करना चाहिए और सत्यनारायण भगवान का उनका व्रत करना चाहिए। बोले महाराज पूजन कैसे करें? तो पूजन की विधि बताई है। एक चौकी लेके उसको चारों तरफ से केले से उसको मंडप बनाए, पीला वस्त्र उस पे धारण विराजमान करे, फिर श्री लक्ष्मी नारायण की छवि पे उसको स्थापित करे, फिर पूजा विधि से सत्यनारायण को केले इत्यादि अवश्य चढ़ाने चाहिए, पीला कोई मिष्ठान अवश्य उनको भोग लगाना चाहिए, दीप धूप। जब सत्यनारायण भगवान को वो विराजमान करे तो तभी से एक दीपक जो शुद्ध देसी घी का हो, गाय का घी हो तो कहना ही क्या है, गाय के घी का दीपक वहाँ जलाना चाहिए और अपने इष्ट मित्रों को बुलाना चाहिए, अपने घर में सत्यनारायण की कथा करवानी चाहिए। व्रत रहकर पूर्णिमा के दिन जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है या व्रत करता है, उसके सहज में ही जो भी मनवांछित जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। इस तरीके से श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का ये प्रथम अध्याय यहां पर पूर्ण होता है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। दूसरे अध्याय में, सत्यनारायण की कथा के दूसरे अध्याय में एक बूढ़े ब्राह्मण जो सतानंद थे उनकी कथा आती है। बड़े भजन आनंदी ब्राह्मण थे, वयोवृद्ध थे पर दुखी थे। दुखी इसलिए थे कि उनके घर में धन का अभाव था, व्यवस्थाओं का, साधनों का अभाव था। तो नारायण भगवान को उनके ऊपर दया आ गई और नारायण भगवान ने दया करके उनके ऊपर अहेतु की कृपा की। एक दिन बूढ़े दंडी स्वामी बनकर, सन्यासी बनकर उनके पास में पहुंचे और ब्राह्मण ने देखा सन्यासी आए हैं तो उन्होंने नमन किया और नमन करने के बाद पूछा, ब्राह्मण तुम इतने दुखी क्यों हो? तो उन्होंने अपनी दुख की सारी वजह बताई कि मैं इसलिए दुखी हूं, मैं इसलिए दुखी हूं, धन का अभाव है, व्यवस्थाएं साधन संपन्न नहीं हूं।
तो उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, अगर तुम अपना दुख दूर करना चाहते हो तो तुम्हें सत्यनारायण व्रत करना चाहिए और सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए। ये बात कोई और नहीं, भगवान स्वयं बता रहे थे। बोले महाराज पूजा विधि क्या है, वो व्रत कैसे किया जाता है, कृपा करके बताइए। तो स्वयं नारायण भगवान ने उनको बताया कि उस दिन सुबह स्नान करे, स्नान करके बड़े पवित्रता के साथ घर में गाय के गोबर से चौका लगावे और फिर वहां पर एक मंडप सजावे, केले के पत्तों से वो मंडप हो, चौकी के बीच में पीला वस्त्र बिछाकर सत्यनारायण भगवान की छवि की विराजमान कराए, फिर धूप दीप घी का दीपक जलाकर वहां एक किसी ब्राह्मण को बुलाकर सत्यनारायण की कथा सुने। अपने कुटुंबियों को बुलाए, अपने परिवारीजनों को बुलाए, परिवारीजन कुटुंबियों को बुलाकर क्या करना चाहिए, बोले कथा हो और कथा के बाद कीर्तन कराना चाहिए। भगवान के नाम का शंख ध्वनि घंटा घड़ियाल से भगवान का नाम का कीर्तन करना चाहिए और फिर प्रसाद अंत में सबका वितरण करना, सबको प्रसाद वितरण करना चाहिए। हमारे ब्रज में तो भैया पंजीरी और चरणामृत का प्रसाद मिलता है सत्यनारायणी कथा के बाद। हमें याद है कि हम बचपन में जिस घर में सत्यनारायणी कथा होती थी, हम कथा सुनने नहीं जाते थे, हम तो वो प्रसाद लेने जाते थे कि वो पंजीरी मिल जाए, और पंजीरी मिले थोड़ा पंजीरी में चरणामृत मिला के बड़ा टेस्ट आता था उस समय। अच्छा, उस समय हमें पता भी नहीं था कि इसका क्या मतलब है, पर खाने को गांव में इतना भी कहाँ मिलता था, इतना मीठा मिल जाए दही मिला के तो फिर बड़ा आनंद आता था। तो प्रसाद के लिए जाते थे। तब तो ईमानदारी से हमने सत्यनारायण कथा को ढंग से समझा भी नहीं था, लेकिन जब सत्यनारायण की कथा को समझा तो मुझे लगा कि ये कथा मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा, अवश्य पहुंचाऊंगा, और आप सबको इस कथा का सत्यता से पालन करना चाहिए। तो मेरे भाई स्वामी दंडी स्वामी ने इस ब्राह्मण देव को बताया कि ऐसे इसकी पूजा विधि है, ब्रह्मचर्य का पालन करे, असत्य न बोले, पृथ्वी पर शयन करे, भगवान की कथा सुने, उस दिन पूरे दिन व्रत रहे, निराहार रहे, कुछ ग्रहण न करे, और इन नियमों का पालन करके वो व्रत करे तो फिर उसका जो भी मनवांछित इच्छा होगी सत्यनारायण भगवान सहज में उसको देंगे। तो उन्होंने उसी समय संकल्प किया ब्राह्मण देव ने कि मैं सत्यनारायण का व्रत अवश्य करूंगा, सत्यनारायण भगवान का पूजन अवश्य करूंगा। तो संयोग ऐसा बना कि उनके पास जो धन नहीं होता था, अचानक से धन की प्राप्ति हुई और उन्होंने सारा धन उस कथा में ही लगा दिया, उस व्यवस्था में ही लगा दिया। जैसे ही उन्होंने कथा कराई, व्रत किया, उस कथा का प्रभाव होने लगा। दिनों दिन ब्राह्मण के घर में माँ लक्ष्मी का वास होने लगा। लक्ष्मी नृत्य करने लगी उस आंगन में, और ऐसा आनंद उनका बढ़ गया कि सब लोग अचरज में पड़ गए कि ऐसा बूढ़ा ब्राह्मण, निर्धन ब्राह्मण इतनी जल्दी इसमें से कहां से इसने कैसे बढ़ गया। सबको आश्चर्य हुआ। एक दिन सत्यनारायण की कथा वहां पर हो रही थी, उसी समय एक लकड़हारा, वयोवृद्ध लकड़हारा, बड़ा परेशान निर्धन लकड़हारा जा रहा था। तो निर्धन लकड़हारा जा रहा था तो देखा ब्राह्मण के घर में काफी भीड़ हुई है, लोग हैं और कीर्तन हो रहा है, बड़ा आनंद सा आ रहा है। तो वो रुका, उसने देखा कि मैं देखूं तो सही किसमें वो क्या कर रहे हैं ब्राह्मण। तो जब सब चले गए तो लकड़हारे ने प्रणाम किया और ब्राह्मण देव से पूछा, ब्राह्मण देव आप क्या कर रहे हैं और इसको करने से क्या होता है। तो लकड़हारे को ब्राह्मण देवता ने बताया, अरे भैया ये सत्यनारायण की व्रत की कथा थी, पूजन चल रहा था और ये सभी लोग सत्यनारायण की कथा सुनने आए थे। उसने पूछा क्या होता है इस कथा को करने से, व्रत करने से क्या होगा। तो उन्होंने बताया कि स्वामी सत्यनारायण स्वामी इस जगत के स्वामी हैं, वो क्या नहीं दे सकते। जिन्हें मैं सत्यनारायण सत्यनारायण कह रहा हूं उन्हें आप अपना प्रियाकांत जो ही समझें। मैं यहां कथा की मर्यादा रखते हुए इसलिए सत्यनारायण भगवान का नाम ले रहा हूं, लेकिन आप राधा कृष्ण प्रियाकांत जी को ही समझे कि वही हैं हमारे सत्यनारायण। कहीं आप प्रियाकांत जी को छोड़ के कहीं बोले लक्ष्मी नारायण देखेंगे, नहीं। हमारी लक्ष्मी सर्वेश्वरी राधा रानी है और हमारे नारायण श्री कृष्ण ही हैं, ये ही हमारे सर्वस्व हैं। ये हमें सब कुछ देते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। तो मैं सत्यनारायण का नाम कथा का ध्यान रखते हुए कह रहा हूं। तो लकड़हारे ने भी संकल्प लिया कि मैं भी ये व्रत करूंगा। और दिनों से लकड़ी बेचने में बड़ी तकलीफ होती थी और उतना धन भी नहीं मिलता था, लेकिन जैसे ही उसने संकल्प लिया कि मैं सत्यनारायण की कथा करवाऊंगा और मैं व्रत करूंगा,
दूसरे दिन जब वो लकड़ी बेचने गया तो एक ही व्यक्ति ने सारी लकड़ी ले ली और डबल पैसा उसको मिला, सिर्फ संकल्प मात्र से। संकल्प मात्र से डबल पैसा उसको मिला। और उसने लालच नहीं किया, उसने वो सारा धन भगवान लक्ष्मी नारायण के व्रत में और कथा में और पूजन में लगा दिया। और जब उसने ऐसे ऐसे वो धन की सेवा करता रहा, सत्यनारायण की कथा कराता रहा, तो वो एक दिन बड़ा ही मंगलमय हो गया और उसके आसपास पूरा चकाचक हो गया। और वो व्रत की भावना, जिस भावना को लेके करता था, सत्यनारायण भगवान ने उसका वो भी मनोरथ सिद्ध कर दिया। बोलो सत्यनारायण भगवान की।